Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all have understood multiplication and able to do all the exercises of multiplication. In my previous video, I started new chapter, as you can see on the board, that is division. So in today's video, we are going to continue in division. And I introduced you this topic in previous video, and I did one exercise with you, division as equal distribution. Division as equal distribution, that we did in the previous video. So let's see what is the next exercise. Children, next exercise is division as a repeated subtraction that I introduced you in the previous video. थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बताया था पिछले वीडियो में. तो आज हम करेंगे division as a repeated subtraction. Okay, division as a repeated subtraction. Okay, as in the previous video, I just gave you a hint of this topic, that is division as a repeated subtraction. मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है. बार बार ऐड करना इज़ मल्टीप्लाई और बार बार माइनस करना इज़ डिविजन. ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल मैंने पिछली बार दिखाया था आपको. अब दूसरा एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि 12 है और डिवाइडेड बाय 3 है, तो इसको हम अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की तरह अगर हम देखते हैं तो आप 12 में से 3 को माइनस करना है. आपको बार बार 3 माइनस करना है जब तक कि ज़ीरो ना आ जाए. 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना होगा करके देखिए, 9 है ना. 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 3 एंड 3 माइनस 3 0. देखिए 12 में से 9 माइनस किया, 3 माइनस किया तो हमारा आया 9. इस 9 में से फिर 3 माइनस किया तो आया हमारा 6. इस 6 में से 3 माइनस किया तो आया 3. फिर इसी 3 में से 3 माइनस किया तो आया 0. तो जब तक 0 नहीं आ गया हम माइनस करते रहे. तो हमने कितने स्टेप्स किए, ठीक है, कितनी बार माइनस किया, 1 2 3 एंड 4. कितनी बार माइनस किया, 4. 1 2 3 एंड 4. सो आंसर विल बी 4. कैसे, अब इसको चेक करके देख लीजिए. 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. 4 बार में आया हमारा 12. 3 4 ज़ा 12. 12 माइनस 12 0. सो आंसर हमारा क्या आया, 4 आया. तो डिवीज़न जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है. डिवीज़न जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है. चलिए, अब आप अपने बुक का पेज नंबर 88 देखेंगे. इसको ना नंबर लाइन के थ्रू समझाया हुआ है. डिवीज़न एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को नंबर लाइन की तरह एक्सप्लेन किया गया है. तो आई विल टेक दैट ओनली with the help of number line. Fill in the placeholders. Fill in the placeholders. Okay, with the help of number line fill in the placeholders. पेज नंबर है 88. चलिए, तो इसके लिए हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. आई होप आपको डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा. या आपको मैं एक और एग्जांपल से फिर से समझा देती हूँ. अगर 15 है और डिवाइडेड बाय, हम इसको भी 3 ही ले लेते हैं मान लीजिए, तो 15 में से आप पहले 3 माइनस कीजिए. 15 माइनस 3 कितना आता है,
12, है ना। फिर 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 9। 9 माइनस 3 करेंगे तो 6। 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, और 3 माइनस 3 करेंगे तो 0। पहुंच गए हम 0 तक। कितनी बार माइनस किया हमने? 1 2 3 4 5, आंसर आया 5, है ना। और इसको अगर आप चेक करेंगे इस तरह से तो 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। 5 बार में आया, 3 5 ज़ा 15 आया ना 5। तो यही है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसी को नंबर लाइन पे हम सीखेंगे, ठीक है। वी विल लर्न दिस ऑन नंबर लाइन। एक ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, ये हो गया हमारा 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 मैंने इस पे डाल दिया, ठीक है। मैक्सिमम जितना मेरा आ गया। अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ मैनी टाइम्स हैज़ 5 बीन सब्ट्रैक्टेड from 15? How many times 5 जो है has 5 been subtracted from 15? 5 subtracted from 15, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 5 को माइनस करना है 15 में से, ठीक है। 5 को माइनस करना है 15 में से। तो हम क्या करेंगे कि कितने जंप लगाएगा वो, ठीक है। कितने जंप हमें लगाने पड़ेंगे? 5 5 को हम करते जाएंगे। तो हमें कैसे करना है? ये हमारा 15 है, ठीक है। अब 5 5 का जंप लगाएंगे, माइनस करेंगे। ये 15 है, इसमें से 5 माइनस करो। 1 2 3 4 5 कहाँ आ गया? 10 पर आ गया, है ना। फिर 1, अब 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 2 3 4 5 आ गया। अब इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 2 3 4 5, पहुँच गए 0 पे। कितने जंप लगाने पड़े? 1 2 3, वी विल राइट 3, सॉरी। तो ये हमारा क्या है? मतलब 15 में से 5 हमें बार बार माइनस करना है। इसका मतलब है 15 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव 3, और 15 माइनस 5 है तो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 5 5, एंड 5 माइनस 5 इज़ 0। 15 में से 5 माइनस किया, कितना आया? 10 आया। 10 में से 5 माइनस किया तो 5 आया। 5 में से 5 माइनस किया, 0 आया। देखिए 15 में से 5 माइनस किया, 10 आ गया। 10 में से 5 माइनस किया तो 5 आया। फिर 5 में से 5 माइनस किया तो 0 आ गया। तो कितने स्टेप्स हमारे लगे? कितने स्टेप्स हुए? 1 2 3, 3 स्टेप्स के बाद हमारा 0 आ गया। एक बार 5 माइनस किया तो 10 आया, दूसरी बार 5 माइनस किया तो 5 आया, तीसरी बार 5 माइनस किया तो 0 आ गया। मतलब 3 टाइम्स हमें माइनस करना पड़ा, ठीक है। तो 15 में से हमने 5 को माइनस करते गए तो कितने बार में हमारा 15 आ गया? 0 आया 3 बार में, ठीक है। तो अब ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। हमें ये स्टेटमेंट इस तरह से लिखना है, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 3। मतलब रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में 15 में से 5 को बार बार माइनस करना है। 15 में से 5 को बार बार माइनस करना है जब तक कि 0 आ जाएगा तब तक, जब तक 0 आ जाएगा तब तक। चलो एक और ले लेते हैं नंबर लाइन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
अब क्या करना है इसमें, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ टू बीन subtracted from 10, मतलब 2 कितनी बार 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ज़ीरो आएगा। 2 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से तो हमारा ज़ीरो आएगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 10 में से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करते जाना है। क्वेश्चन ये है कि 10 में से 2 को कितनी टाइम्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो ज़ीरो तक पहुँचे। तो क्या करना है, पहले तो आ जाओ 10 पर। हमें इतने इसकी ज़रूरत नहीं थी, जितना लंबा लाइन था इसलिए मैंने नंबर डाल दिया। वी विल यूज़ दिस नंबर लाइन फॉर अदर क्वेश्चन। अब 10 पे आइए, इसमें से पहले 2 माइनस कीजिए, 1 2, ठीक है, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 1 2। ज़ीरो पे कब कितनी बार में पहुँचे, 1 2 3 4 5, कितनी बार में पहुँचे, 5 बार में पहुँचे। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 5, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 5। हो गया। चलिए और ले लेते हैं नेक्स्ट। चिल्ड्रन आई विल यूज़ दिस सेम, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए तो अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, बट आई विल नॉट इरेज दिस नंबर लाइन, क्योंकि इसी को हम बार बार यूज़ कर लेंगे। बार बार ड्रॉ करने से अच्छा है कि हम इसी नंबर लाइन को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सेम नंबर लाइन यूज़ कर ले रहे हैं टू सेव टाइम। ओके, हमारे पास 2 नंबर लाइंस हैं। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ 3 बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18, मतलब 18 में 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 18 में से। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार हम 3 को 18 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो तक पहुँचेंगे। मतलब 18 में से 3 को हम कितनी बार माइनस करते जाएंगे कि हम ज़ीरो तक पहुँचे। तो 18 डिवाइडेड बाय 3, तो पहले हमें कहाँ पहुँचना होगा, 18 पर। आ गए हम 18, क्या है, डिवाइडेड बाय 3 है, मतलब 3 को बार बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 2 3, फिर से 3, 1 2 3, फिर से 3, 1 2 3, फिर से 3, 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3, जब तक ज़ीरो पे नहीं पहुंच गए। ज़ीरो पे पहुंच गए, कितनी बार में पहुंचे, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, आंसर आ गया 6, बस हो गया, है ना इजी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर है थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब मुझे ये लाइन मिटानी ही पड़ेगी। थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर देती हूँ मैं, आई होप यहाँ पे ठीक रहेगा। ओके, अब नंबर लाइन पे हमें नंबर्स पहले लिख लेते हैं। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। चलिए क्वेश्चन अब लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? है हाउ मेनी टाइम्स हैज़ 5 been subtracted from 20? मतलब 20 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट होगा? 20 में से 5 को बार बार हम कितनी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हम 0 तक पहुँचे? ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन है 20 डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले हम पहुँचेंगे 20 पर। अब यहाँ से 5 माइनस करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 ये आ गया, तो यहाँ से हमने यहाँ एक जंप लगाया। अब इसमें से 15 में से 5 माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5। अब 10 में से 5 माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 में से 5 माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5। 0 तक पहुँच गए। कितनी बार में पहुँचे? 1 2 3 4। वी विल राइट 4। है ना इजी? चलिए, तो कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए। इसका नोट डाउन द होमवर्क। इससे पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, एंड देन आई विल गिव यू सम होमवर्क। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ होम वर्क। आपको नंबर लाइन बनाना है। ऐसा आपको नंबर लाइन पहले बनाना है, ठीक है। नॉर्मली हमें उतने ही नंबर्स चाहिए जितना कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, पर जितनी लंबी लाइन है इसलिए मैं नंबर्स लिख दे रही हूँ। क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ 4 been subtracted from 20? अब आपको यहाँ पर उसका क्या बताना है? 20 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। एक मैंने ये बना दिया है आपके लिए, मतलब 4 को कितनी बार 20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 0 तक पहुँचे, ठीक है। 4 को 20 में से कितनी बार सब्ट्रैक्ट करें, बार बार सब्ट्रैक्ट करना है तो कितनी बार करें कि 0 तक पहुँचे। तो ये आपका इस तरह से इक्वेशन बनेगा। अब एक मैंने बना दिया है, बाकी के जो होमवर्क है उसमें आपको खुद बनाना है, ठीक है। यू विल ड्रॉ नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 17 and 18। क्वेश्चन है, हाउ मैनी times has 2 been subtracted from 40? ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ये 2 आपके होमवर्क हो गए। नोट डाउन कीजिए इस 2 होमवर्क को एंड डू इट इन योर मैथ्स कॉपी। आपको इसे अपनी मैथ्स कॉपी में करना है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट। इसको भी रेज कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स। अब ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स होता क्या है, इसको आप पहले एक ड्राइंग से समझिए। ठीक है, हमारे पास 1 2 एंड 3 ग्रुप्स हैं, इसमें बॉल्स हैं। ओके, अच्छा, कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप में 4 बॉल्स हैं, है ना। 3 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स क्या है? 4 है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 टाइम्स 4 कितना होगा? टोटल बॉल्स कितनी है? 3 4 ज़ा 12 होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। 3 4 ज़ा 12। अच्छा, ये जो 12 है, 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो सॉरी, 12 को आपने 3 से अगर डिवाइड किया, 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है? 3 का टेबल पढ़िए। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 कितनी बार में आया? 4 बार में आया, है ना। आया। चलिए, अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसी को अब मैं सेम यही चीज़ को अब हम थोड़ा सा 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे 3 ग्रुप्स थे, यहाँ पर हमारे 4 ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4। अब इसमें हम 3 बॉल्स डाल देते हैं। यहाँ पे ग्रुप्स कितने थे? 3 थे, सब में 4 बॉल्स थे। ग्रुप्स 3 है, सब में 4 बॉल्स हैं। यहाँ पे ग्रुप्स 4 है, ग्रुप वहाँ 3 थे, यहाँ 4 थे। देखिए ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? 3 ग्रुप्स हैं ऑफ 4 बॉल्स। ठीक है, 3 ग्रुप्स ऑफ 4 बॉल्स। और टोटल कितने बॉल्स थे? 12 बॉल्स थे। ओके, 3 ग्रुप्स थे, 4 बॉल्स के थे। सो कितना हो गया? 12 बॉल्स। अच्छा, अब 4 ग्रुप्स है। 1 2 3 4 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप में कितने बॉल्स हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 4 3s हैं। 1 2 3 4 क्या है? 3 3 3 3 4 3s हैं। मतलब 4 ग्रुप्स हैं ऑफ 3 बॉल्स। टोटल बॉल कितने हैं? देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी भी 12 बॉल्स ही हैं, है ना। अभी भी 12 बॉल्स ही हैं। तो 4 ग्रुप्स ऑफ 3 बॉल्स, 4 3 ज़ा 12, है ना। 4 3s are 12। इस 12 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आएगा? 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, 3 बार में आ गया। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो
इससे कुछ आपको समझ में आया? समझ में ये आया। अब ये पूरा अपने अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारा इसका रिज़ल्ट क्या है कि आप 3 4 भी 12 होता है और 4 3 भी 12 होता है। ठीक है, 3 4 12 या 4 3 12। सिमिलरली अगर 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिल जाएगा। 12 को आपने अगर 3 से डिवाइड किया तो 4 आएगा और 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। कैसे? 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। और 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। ओके, तो मल्टीपल कोई भी मल्टीप्लिकेशन अगर फैक्ट है तो उसके 2 डिवीज़न फैक्ट्स होते हैं। कोई भी मल्टीप्लिकेशन के 2 डिवीज़न फैक्ट्स होते हैं। इसको थोड़ा सा आपको और एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एलेबरेट वे में समझाते हैं। चलिए फिर से हम ग्रुप बना देते हैं। यहाँ पर है चलिए 2 ही ग्रुप लेते हैं पहले। ठीक है, बॉल से ले लेते हैं। टू ग्रुप्स हैं, ठीक है, ऑफ 5 बॉल्स। 2 ग्रुप्स हैं ऑफ 5 बॉल्स। 2 5s हैं, 1 5 2 5 है ना। कितना हो गया? 5 और 5, 2 5 10। इसी को हम कैसे कर सकते हैं? हम इसमें 1 2 3 4 एंड एक और बना दे, जगह है तो चलिए यहाँ बना देती हूँ मैं। ओके, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हमारे यहाँ पे 2 ग्रुप्स थे, ठीक है, यहाँ पर, और सब में 5 बॉल्स थे। 2 ग्रुप्स थे, 5 बॉल्स थे। अब क्या हो गया? 5 ग्रुप्स हैं और 2 बॉल्स हैं। अब क्या है? ग्रुप हमारे कितने हो गए? 5 ग्रुप्स। 1 2 3 4 5 ग्रुप्स ऑफ कितने बॉल्स? 2 बॉल्स ऑफ 2 बॉल्स। ओके, यहाँ पर जब किया तो 10 बॉल्स हुए। 2 ग्रुप्स 1 2 और दोनों में 5 बॉल्स हैं तो टोटल 10 बॉल्स हैं। यहाँ पर 5 ग्रुप्स हैं। जो 5 बॉल्स थे 2 ग्रुप्स थे, अब क्या है? 5 ग्रुप्स है। जो बॉल्स थे अब ग्रुप्स हो गए, 5 ग्रुप्स हो गए हैं, सब में 2 बॉल्स हैं। तो कितने बॉल हुए? 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 10 बॉल्स हैं। सेम वही 10 बॉल्स हैं, मतलब 5 2s हैं। कितने 2s हैं? 5 2s आर 10। ठीक, अब डिवीज़न फैक्ट कैसे होगा इसका? डिवीज़न फैक्ट कैसे होगा? ये नंबर का क्या डिवीज़न फैक्ट है? 10 को आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आंसर आएगा, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आंसर आएगा, ठीक है, और 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आएगा। इस 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आंसर, और 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आंसर। दिस इज़ द डिवीज़न फैक्ट। या सेम वही है, 10 को 5 से डिवाइड करो यू विल गेट 2, और 10 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर यू विल गेट 5। दिस इज़ कॉल्ड डिवीज़न फैक्ट। स्टूडेंट, इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न फैक्ट, हर मल्टीप्लिकेशन के 2 डिवीज़न फैक्ट्स होते हैं। कोई भी मल्टीप्लिकेशन है तो उसके
2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं एंड दिस वी विल कंटिन्यू, टॉपिक को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। पिक्चर से आज समझा दिया है, अगले वीडियो में आपको मैं थ्रू मल्टीप्लिकेशन आपको समझाऊंगी, ठीक है। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।